कहाँ जा रहे हैं? मुंबई। मुंबई में क्या घूमने वाले हैं? मुंबई में और डायनासोर भी है। डायनासोर मुंबई में? कौन सा डायनासोर है मुंबई में? डायनासोर। पिंक डायनासोर। पता नहीं कौन सी मुंबई जा रही है ये। हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, सिद्धिविनायक मंदिर और एलिफेंटा केव्स और कहाँ स्नो वर्ल्ड, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी और बहुत सारी जगह घूमने, है ना? नहीं, पिंक डायनासोर नहीं मिलेगा। इनका डोरेमोन भी जा रहा है साथ में और इनका टीरेक्स भी जा। टीरेक्स किसका है? मेरा है क्या? और हमारे साथ है हमारे ड्राइवर और ड्राइवर की कंडक्टर। नासिक में घूमने का अलग ही मजा है। मतलब चारों तरफ इतना सुंदर रहता है ना सब कुछ, कहीं और नहीं मिलता। ये हम लोग कहीं भी गए इतना सुंदर। ये बात वो भी बोली थी। कौन? क्या बोलते हैं? अरे माधुदा की लड़की। अच्छा हाँ भाई, मुंबई दिल्ली सब चले जाओ, कहीं नहीं। नासिक इज द बेस्ट। फूड हब में हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया क्योंकि सब बहुत ही थक गए थे बैठे बैठे और डेफिनेटली रिलैक्सेशन चाहिए। खा पी के फिर हम निकल चुके हैं मुंबई के लिए। वैसे हमारा प्लान था सुबह 10 बजे निकलने का ताकि हम 2-3 बजे तक पहुंच जाते, लेकिन हमें निकलते निकलते ही 12 बज गए और अब पहुंचते पहुंचते हमें लगता है 5 बज जाएगा। तो एज़ पर प्लान जो हमने आइटिनरी तैयार की थी वैसे तो नहीं जाएगा, बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे फिर भी जल्द से जल्द और ज़्यादा चीज़ें हम कवर करें, लेकिन फिर भी आराम से हो क्योंकि बच्चे साथ में और मम्मी भी साथ में। मैंने MBA और उसके बाद जॉब मुंबई में किया है, सो मुंबई से एक बहुत ही ख़ास रिश्ता रहा है हमेशा, लेकिन मुझे घूमने का इतना उसके बाद मौका नहीं मिला, स्पेशली शादी के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है 12 साल बाद मैं प्रॉपर घूमने निकली हूँ, लाइक घूमने। यहाँ हमने मोनोरेल देखा जिसको देख के बच्चे बड़े खुश हुए बिकॉज उनके लिए एक बहुत ही नया चीज़ था और हमें भी देख के बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं था, ये बाद में बना है और हमने सिर्फ इसके बारे में ये वीडियोस वगैरह में ही देखा था, बट गुड। तो फाइनली हम लोग रूम में आ गए और एक तो हम थके आ रहे हैं, उसके ऊपर से मम्मी का जोक समझने की कोशिश। मम्मी फिर से वो जोक मारो, मम्मी फिर से वो जोक मारो। क्या बोल रही थी? क्या हुआ? क्या बोल रही है? माई को चोट लगी। माई चोट है। जो पहले था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस अब हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे गिरगांव चौपाटी और शाम हो गई, हमें बहुत लेट हो गया, हमें निकलते निकलते ही 6:30 हो चुका और जो भी हमारा प्लान था वो वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हम अपने आइटिनरी का सारा कवर अप करें। और ये दिखाते हुए चलती हूँ मैं आपको थोड़ा मुंबई के। आप भी टूर कर लो हमारे साथ। भैया हमने गलती कर दी, हम सैटरडे को यहाँ पे आ गए, शायद इसीलिए इतनी भीड़ है क्योंकि मरीन ड्राइव पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो, भयंकर। और गिरगांव चौपाटी में तो इससे भी डबल। चलिए आपको दिखाते हैं गिरगांव चौपाटी की हालत। लेकिन अब हम इतने दूर आ ही गए हैं तो वापस जाने का कोई सवाल तो आता नहीं, तो चलो गिरगांव चौपाटी घूम लेते हैं। वैसे मरीन ड्राइव से गिरगांव चौपाटी ना वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन हम लोग कोलाबा से गए इसलिए हमने सीधे कैब गिरगांव चौपाटी को उतारा और फिर हम वापस जाते वक्त जो है पैदल मरीन ड्राइव पे गए। लोग आ गए गिरगांव चौपाटी, बट यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत गंदा वाला भीड़ है, ये देख लो। मम्मी एज यूजुअल अपनी बेटी को कॉल करते हुए, आशु परेशान। अब चौपाटी पे आए तो पहले थोड़ा कुल्फ़ी फालूदा तो खाना बनता है, तो हमने पहले थोड़ा चाट वगैरह खाया, फिर कुल्फ़ी खाया और अब निकल गए बीच पे। वाओ क्या मौसम हुआ है, बहुत अमेजिंग। बस भीड़ देख के थोड़ा किचकिच लग रहा है, बट खैर क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग अपना घूम रहे हैं, हम अपना घूमेंगे और हम चल पड़े। अच्छा हुआ हम क्रॉक्स वगैरह पहन के आए थे और ड्रेस भी हमने एकदम थोड़ा फ्लोई पहना था, अदरवाइज़ यहाँ बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर है, लाइक जो क्लाइमेट है बहुत ह्यूमिड है और बहुत चिपचिपा लग रहा था। उसके ऊपर से ये मिट्टी जो थी ना वो चिपक रही थी और क्या? लेकिन यार बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक ओ शिवो, आगे जा शिवो, आगे जा और आगे जा।
ये प्रूफ है कि जूता पहन के कभी चौपाटी नहीं आना चाहिए। इन लोगों ने बात नहीं सुनी, अब दोनों यहीं खड़े हैं और हम लोग पानी में हैं। ये तो पूरा गंदा ये ताज होटल में अरे आशु तू चाय पिलाने वाला था ना ताज होटल में? चलो चलो चलते हैं ना। सच्ची बोल रहा है? कल चलो सुबह चलते हैं। पक्का अभी कोई चाय पीता है, अब कल सुबह पिएंगे। पक्का ना? तो आशु ने प्रॉमिस किया है ऑनलाइन सबके सामने। चलो पैदल चलते चलते चलो। अभी इन रास्तों पे मैं अपने दोस्तों के साथ टहला करती थी, आज मैं अपनी मम्मी और अपने बच्चों के साथ टहल रही हूँ। लाइफ ने क्या 360 डिग्री टर्न मारा है ना। बट खैर हम गिरगांव चौपाटी से घूम फिर के अब हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव। मस्त गिरगांव चौपाटी से वॉक करते करते हम आ गए मरीन ड्राइव के पास। यहाँ जहाँ खाली दिखे वहाँ बैठ जाओ ना, बहुत भीड़ रहेगी। हाँ वहाँ बैठो तुम लोग, यहाँ क्यों आ गए? वहाँ कोई ये मेरे सीधे साधे घर वाले लोग उधर मुँह करके बैठते हैं, ये लोग देखो सब उधर मुँह करके बैठे हैं। मेरे घर वाले इधर मुँह करके बैठे, ये ताज देख रहे हैं। लोग यहाँ पानी देखते हैं, ये ताज देख रहे हैं। वेल आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये ताज होटल नहीं है। हम सिर्फ भाई को चढ़ा रहे थे चाय पिलाने के लिए। माही सो रहे हैं, हम लोग बहुत थक गए हैं ना माही। माही कैसे मुँह दिखा दो, ये माही मुँह दिखा दो। ट्रैफिक देखो ट्रैफिक। हाँ नहीं बेटा बहुत। तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी। ये है मुंबई टूर का फेमस डबल डेकर बस, लेकिन इसका हमेशा सपना ही रह गया, मैं कभी इस पर चढ़ नहीं पाई। अब हम आ गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया, यहीं पे है गेटवे ऑफ इंडिया। और वॉक कर लाइक हम कैब से उतरे और वॉक करते करते अंदर जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो। ये कुछ नया है यहाँ पे, म्यूज़िकल थीम लाइक पैट्रियोटिक थीम पे लाइट एंड म्यूज़िक चल रहा था। और ये है ताज, वो नहीं था ताज, ये है ताज होटल। और भीड़ आप देख रहे हो, घमासान भीड़ है, लेकिन स्टिल ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैर नहीं रख सकते, घूम नहीं सकते, आप बिंदास अपना आराम से घूम सकते हो। मुझे ये म्यूज़िकल प्ले बहुत अच्छा लगा। पहले ये नहीं होता था, ये अब शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए तो ये नया है। यहाँ के लोकल फोटोग्राफर्स से प्लीज़ 1-2 फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराना, बहुत अच्छा क्लिक करते हैं पहली बात। और दूसरी बात, यही इनकी रोज़ी रोटी है, तो हेल्प देम आउट इफ़ यू कुड। जस्ट 50 रुपये पर कॉपी लगता है, 30 रुपये का सॉफ्ट कॉपी आप ले सकते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रकम नहीं होगा, लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। हमारा छोटा माहू 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 माहू। अले अले ये कौन सा डांस है? सारी दुनिया एक तरफ, ये पापा और बेटी फोटोज खींचने में लगे हैं। तो शिवन्या क्या समझा तुमने इसके बारे में, क्या है ये गेटवे ऑफ इंडिया? हाँ क्यों बोलते हैं इसको गेटवे ऑफ इंडिया? क्योंकि पुराने ज़माने में ना जब इंग्लैंड के राजा रानी आए थे, जॉर्ज किंग और मैरी क्वीन, तो उनके स्वागत के लिए ना छोटा सा डोर बनाया गया था। और उनके जाने के बाद ना 4 साल के बाद ये बनाया। 4 साल में उन्होंने प्लानिंग की कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। मतलब लास्ट ट्रूप ऑफ जो ब्रिटिश आर्मी था 1948 में, जब ट्रांजिशन पूरा हो गया इंडियन इंडिपेंडेंस का और सारी चीज़ें सेटल होने लगी, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे लास्ट में बचे हुए, और स्पेशली जो उनके ब्रिटिश आर्मी की लास्ट ट्रूप थी, उसको यहीं से भेजा गया था, तो उसके लिए भी ये बोलते हैं। और 1911 में किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी वो जब यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे एक गेट बना के उनको वेलकम किया गया। 4 साल बाद इसकी प्लानिंग शुरू होने के बाद इसको बनाया गया 1924, मतलब आज से 100 साल पहले ये गेटवे ऑफ इंडिया बना था। उसके बाद से उनके वॉइसरॉयज और गवर्नर जो स्पेशल लोग थे वो यहीं से आते थे। अब कोलाबा में हैं और शॉपिंग ना करेंगे तो हो नहीं सकता, तो गेटवे ऑफ इंडिया से हम सीधे चले जाते हैं वॉक करते करते कोलाबा कॉजवे मार्केट। सबसे फेमस प्लेसेस यहाँ हमने देखा रीगल सिनेमाज, जो कि 1933 में बनाया गया था, जब सिनेमा बूम पे था अपने इंडिया में। और ये इंडिया का फर्स्ट एयर कंडीशन थिएटर भी था, तो इसलिए ये बहुत फेमस है। और आगे हम शॉपिंग लिए। मुझे ये पर्ल वाले जो बैग्स थे ना, ये बहुत अच्छे लगे, सो मम्मी ने मेरे लिए और मेरी देवरानी के लिए यहीं से बैग्स खरीदे। वो हर कहाँ है, मैंने पहना हुआ है। शॉपिंग के बाद लास्ट प्लान था डिनर का, और डिनर के लिए मैंने सोचा था इन लोगों को फेमस बगदादी में लेकर जाऊंगी। तो बगदादी हम चले गए, रास्ते में बड़े मियाँ पड़ा, जस्ट उसके पहले ही है बगदादी के, और बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी।
बगदादी मैंने इसलिए चुना था बिकॉज़ बड़े मियाँ मैं ऑलरेडी 2-3 बार ट्राई कर चुकी थी। बगदादी बहुत पहले के बाद बहुत टाइम हो गया था, नहीं ट्राई किया था, मुझे मम्मी को ट्राई करवाना था। बहुत लंबे वेट के बाद, लाइक लिटरली हम लाइन में खड़े थे एंड बहुत लंबे वेट के बाद हमें मौका मिला। बगदादी बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है और बहुत फेमस भी है, लेकिन मेरे घर वालों का रिव्यू कुछ खास नहीं था, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इट वॉज लाइक ओके। फाइनली बैक टू होटल। तो ये होटल है एल्फिंस्टन, जहाँ पे हम आज ठहरे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा होटल है। लाइक वैसे ये बहुत 5 स्टार टाइप लैविश तो नहीं है, लेकिन काफ़ी नीट एंड क्लीन है और जो स्टाफ है वो यहाँ का बहुत 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 अच्छा है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक हमारा बहुत अच्छा रहा। मैं लगता हूँ मतलब जब तक में ये वीडियो अपलोड होगा तब तक तो हम चेकआउट कर चुके होंगे, लेकिन यस हमें बहुत मज़ा आया। आएगा पीछे से बहादुर बच्चा हमारा कम एज अ गेस्ट वाज अ फ्रेंड। अच्छा इंडिगो स्वीट है, आशु लोगों का ऑलिव स्वीट है और हम लोगों का विक्टोरिया स्वीट है। नहीं, मम्मी के पास ही दोनों चाबी। क्या चलो आओ। ओके ये हमारा टीचर तो बोलूंगी चला। अरे बाप रे, टीचर को बोलोगी पढ़ाई करो। अब तुम पढ़ाई करोगी तब ये बता, तुम हर समय बस खाओगी पियोगी भी मस्ती करोगी। अच्छा माही क्या ऑर्डर करना है पहले बता दो पापा को। क्या ऑर्डर क्यों पर पिज्ज़ा क्यों खाना है? क्यों अभी सही तो हो नहीं खाएंगे? कैसे भूख लगी है माही? बहुत भूख लगी है। अच्छा इधर इधर क्या लगा है और क्या खाने का मन है तुम्हें? तो हम लोग तो बहुत थक गए हैं, अब जा रहे हैं सोने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का होगा कल बहुत मस्ती होने वाली है, लेकिन हम छोटा सा ही ट्रिप है कल का, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है, देखिएगा ज़रूर। बाय।